हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर रीड करेंगे डीप वाटर। चैप्टर थर्ड है, बुक फ्लेमिंगो, क्लास ट्वेल्थ का। डीप वाटर हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। फर्स्ट और सेकंड हम पहले कर चुके हैं। इस चैप्टर का जो राइटर है वो है विलियम डगलस। कौन है? विलियम डगलस। इनका बर्थ 1898 में हुआ था, डेथ इनकी 1980 में हुई थी। मैंने मिनेसोटा में ये इनका बर्थ हुआ था। ग्रेजुएटिंग के बाद इन्होंने बीए की थी इंग्लिश में और इकोनॉमिक्स में, और 2 साल जो इन्होंने टीचिंग में स्पेंड किए थे याकीमा में। और अब इस चैप्टर में जो वो अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं वो भी याकीमा में ही बता रहे हैं। ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। अब वो ये ऐसा करते करते थक गए थे। अब उन्होंने सोचा कि वो कोई कानूनी भविष्य बनाएंगे अपना, उसमें वो आगे काम करेंगे। तो इस तरीके से वो फ्रैंकलिन डे रोजवेल्ट से मिले और बाद में एडवाइज़र से मिले और फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के फ्रेंड से मिले। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों की डगलस जो है वो लीडिंग कर रहे थे, वो बता रहे थे उनको। 1975 में वो रिटायर्ड हुए थे। उसके बाद ज़्यादातर जो उनका वर्क था वो उन्होंने मतलब लिटरेचर में ही किया था। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर। राइटर अपने एक्सपीरियंस बता रहे हैं, अपने अनुभव हमें बता रहे हैं, क्या क्या उनका अनुभव था, क्यों डीप वाटर इस चैप्टर का नाम रखा गया है वो हम बाद में ही डिस्कस करेंगे। क्योंकि पहले अगर हम कंप्लीट टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो आई थिंक कंप्लीट समरी ही हम इसमें कवर कर लेंगे। तो इसलिए पहले हम इसको लाइन बाय लाइन, वर्ड टू वर्ड हम इसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम इसको पढ़ने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि राइटर ने इस चैप्टर का नाम जो है वो डीप वाटर क्यों रखा है। तो स्टूडेंट्स, चलो हम स्टार्ट करते हैं। आई होप तुम समझ पाओगे, और कोई भी अगर तुम्हारी प्रॉब्लम है, कोई भी कंक्लूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके वहाँ पे आप पूछ सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। ये तब घटित हुआ जब मैं 10 या 11 साल का था। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम। मैंने डिसाइड किया था, क्या डिसाइड किया था? कि मुझे तैरना सीखना है। देयर वॉज अ पुल एट द YMCA इन याकीमा। याकीमा जगह का नाम है। याकीमा में एक YMCA पुल था। दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, जो ऐसे ही अवसर प्रदान करवाता था नवयुवकों को, नौजवानों को। द याकीमा रिवर वॉज ट्रेचरस। याकीमा नदी जो है वो काफ़ी जोखिम भरी थी। ट्रेचरस होता है जोखिम भरी। मदर कंटिन्यूली वार्नड अगेंस्ट इट। मेरी माँ जो है वो हमेशा मुझे लगातार इसके बारे में चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल ऑफ ईच ड्रॉनिंग इन द रिवर। और साथ में मेरे दिमाग में ये खबर हमेशा ताज़ा रखती थी, यानी कि हर डूबने वाले की जो न्यूज़ होती थी, जो खबर होती थी, वो हमेशा मुझे बताती रहती थी। बट द YMCA पुल वॉज सेफ। लेकिन YMCA पुल जो था, जो कि अपॉर्चुनिटी देता था किस चीज़ की? स्विमिंग की, तो वो सेफ था। इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप एट द शैलो एंड। एक तरफ तो ये सिर्फ 2 या 3 फीट ही गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर। दूसरी तरफ ये 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल। और जो ढलान थी वो धीरे धीरे बढ़ती जाती थी। आई गोट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स। मैंने एक वाटर विंग्स का एक जोड़ा खरीदा। एंड वेंट टू द पुल। और मैं पुल पे चला गया। आई हेटेड टू वॉक। मुझे चलने में नफरत थी। कैसे चलने में नफरत थी? नेक्ड इन टू इट। उसमें नंगे जाने में मुझे बड़ी नफरत थी, मुझे बड़ा अजीब लगता था। इट एंड शो माई स्कीनी लेग्स। जिससे कि मेरी स्कीनी होता है पतली पतली टांगे दिखाने में। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। लेकिन मैंने अपने घमंड पे काबू किया और ऐसा करने की मैंने सोची। फ्रॉम द बिगिनिंग हाउवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। शुरुआत में जब मैं इसके अंदर गया तो मेरे में कुछ ना कुछ डर था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 और 4 ईयर्स ओल्ड एंड फादर टुक मी टू द बीच ऑफ कैलिफोर्निया। और ये डर मेरे में तब शुरू हुआ जब मैं 3 या 4 साल का था, और जब मैं अपने पिताजी के साथ एक बार कैलिफोर्निया के समुद्र के किनारे गया था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। मैं और मेरे पिताजी हम इकट्ठे, सर्फ होता है झाग, ठीक है, झाग में हम खड़े थे, झागों में। आई हंग ऑन टू हिम। मैंने उन्हें पकड़ रखा था। येट द वेव्स नॉक्ड मी डाउन। फिर भी इतनी भारी वेव्स आई, लहरें आई, उन्होंने मुझे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी। और मेरे ऊपर से निकल गई। आई वॉज ब्यूरिड इन वाटर। मैं पानी में दब गया था। माई ब्रेथ वॉज गॉन। मेरी सांसें रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटेंड। मैं काफ़ी डर गया था। फादर लाफ्ड बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट। मेरे पिताजी हंसे लेकिन मेरे दिल में एक डर था।
एट द ओवरपावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, किसका डर था? उन लहरों का। ओवरपावरिंग मतलब इतना अत्यधिक जो बल उन्होंने मेरे ऊपर लगाया था, उनका कहीं ना कहीं मेरे मन में डर था। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लीजेंट मेमोरीज। मैं जब YMCA पूल में गया तो वहाँ पे जो मेरा इंट्रोडक्शन था, यानी कि जब मैं पहली बार वहाँ पे गया तो स्विमिंग पूल में मेरा अनप्लीजेंट मतलब नाखुश कर देने वाली अजीब सी जो मेरी याददाश्त थी, वो दोबारा से मेरे माइंड में आई। एंड स्टिड चाइल्ड इज फियर्स, और दोबारा से मेरे उस बचपन के डर को उन्होंने उखाड़ दिया, मतलब हिला दिया, याद दिलवा दिया। बट इन लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी सी देर में ही मैं कॉन्फिडेंस अपना गैदर कर पाया, यानी कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। आई पेडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैंने अपने नए वाटर विंग्स जो ले रखे थे उनसे मैंने पेडल यानी कि पैर मारे। वॉचिंग द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों को देखते हुए, एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, और फिर उन्हीं को फॉलो करने की कोशिश करते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में मैंने ये 2 और 3 बार किया। एंड वो जस्ट बिगिनिंग टू फील एट ईज इन द वाटर व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, लेकिन तब जो मेरे साथ दुर्घटना घटी, शुरुआत में चलो 2-3 दिन में जब मैंने अलग अलग बार कोशिश की, दूसरे लड़कों को देखते हुए मैंने पैडलिंग करना स्टार्ट किया, अपने वाटर विंग्स का यूज किया मैंने, उनको देखते हुए कुछ हद तक मेरे अंदर से डर जो है वो निकलने ही वाला था। इतने में ही कोई एक नई दुर्घटना मेरे साथ घटी। क्या दुर्घटना घटी थी राइटर के साथ? राइटर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहा है इस चैप्टर में। तो क्या थी वो मिस हैपनिंग, चलो देखते हैं। आई वेंट टू द पुल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पुल पे तब गया जब वहाँ पे कोई भी नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो जगह काफ़ी शांत थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी भी काफ़ी शांत था। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट, और जो पुल की जो तलहटी थी जिस पे टाइलें लगी हुई थी सफ़ेद रंग की, वो बिल्कुल चमक रही थी। एंड क्लीन एज अ बाथ टब, और बिल्कुल बाथ टब की तरह वो साफ थी। आई वॉज टिमिड, टिमिड होता है डरना। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन, मैं अकेला अंदर जाने से काफ़ी डरा हुआ था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पुल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए क्या किया, मैं पुल के एक साइड बैठ गया। क्या करने लगा? मैं दूसरों के आने का इंतजार करने लगा। Now, आगे देखते हैं। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, मुझे अभी ज़्यादा देर नहीं हुई थी बैठे हुए, तभी एक बिग ब्रूजर होता है, एक अच्छा हट्टा कट्टा लड़का वहाँ पे आया। प्रोबेबली 18 years ओल्ड, संभावित रूप से वो 18 ही साल का होगा। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पे घने बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, वो एक सुंदर शरीर का नमूना था। स्पेसिमेन होता है नमूना। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शो रिपलिंग मसल्स, जिसकी टांगों पे बाजुओं पे काफ़ी मतलब मसल्स होते हैं, मांसपेशियाँ जो हैं रिपलिंग होता है, बढ़ी हुई मजबूत मांसपेशियाँ देखी जा सकती थी। ही येल्ड, और वो दूर से ही देख के चिल्लाया। हाय स्कीनी, स्कीनी होता है पतला दुबला पतला। हाउ वुड यू लाइक टू बी अ डग, ठीक है, तुम तैरना या अंदर जाना क्या तुम पसंद करोगे? विद दैट ही पिक्ड मी अप, ऐसा कहते ही उसने मुझे उठाया। एंड टोस्ड मी इनटू द डीप एंड, और फिर उसने मुझे, डीप एंड का मतलब है, उसने राइटर ने हमें पहले ही बताया है, जो YMCA पुल था उसका एक सिरे पे तो सिर्फ 2-3 फीट गहरा पानी था, जबकि दूसरे सिरे पे जो है वो 9 फुट गहरा पानी था। तो उस लड़के ने ऐसा कहते ही मुझे उठाया और उस पुल के उस हिस्से में फेंक दिया जहाँ पे गहरा पानी था। आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, मैं सिर्फ सिटिंग पोजिशन होता है जो बैठा था ना मैं जिस पोजिशन में, वैसे ही उसने मुझे उठाया और मैं वैसे ही पानी में गिर गया। स्वेलोड वाटर, पानी निगला। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत मैं उस तलहटी में चला गया, बॉटम में चला गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था, बट नॉट यट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन अब तक इतना डर नहीं था, डर मेरे काबू से बाहर नहीं था। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं नीचे जा रहा था, पानी के नीचे मैं जा रहा था, मैंने योजना बनाई। व्हेन माई फिट हिट द बॉटम, जैसे ही मेरे पैर उस बॉटम को छुएंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, मैं तुरंत एक बड़ी छलांग लगाऊंगा। कम टू द सरफेस, और सरफेस होता है सतह पे मैं आ जाऊंगा। लाई फ्लैट ऑन इट, और इस पे मैं सीधा लेटा रहूँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पुल, और फिर उस पुल के किनारे मैं पैडल यानी कि अपने पैर मारते मारते मैं वहाँ तक पहुँच जाऊँगा। ऐसी प्लानिंग राइटर ने की। इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, ये काफ़ी लंबा रास्ता मुझे दिख रहा था। कौन सा लंबा रास्ता? वो लंबा रास्ता जिस पोजीशन में राइटर बैठा हुआ था, वो मोटा एक हट्टा कट्टा लड़का आया, उसने राइटर को उसी पोजीशन में उठा के फेंक दिया।
तो अब राइटर जो है पुल के बॉटम तक नहीं पहुंचा था, तो वो रास्ता बता रहे हैं। ये जो रास्ता है मुझे काफ़ी लंबा लगा। दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90, वो 9 फीट जो हैं वो 90 से भी ज़्यादा थे। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, और इससे पहले कि मैं तलहटी को बॉटम को छू पाता, मेरे फेफड़े जो है वो बिल्कुल फटने वाले थे। बट व्हेन माई फिट हिट बॉटम आई समॉन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ, लेकिन जैसे ही मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, छुआ, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई एंड मेड दैट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स। और फिर मैंने सोचा कि एक ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स मतलब पूरी ताकत लगा के ऊपर आने की मैंने कोशिश की। आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क, मैंने कल्पना की कि मैं एक कॉर्क की भांति जो है वो सरफेस पे पहुंच जाऊंगा। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बजाय इसके कि मैं धीरे धीरे आऊँ। ठीक है, राइटर सोचता है कि धीरे धीरे मैं ऊपर आने की बजाय क्या है, मैं अपनी पूरी ताकत लगा के और तुरंत कॉर्क की तरह मैं सरफेस पे आ जाऊँ। आई ओपन माई आईज एंड सा नथिंग, मैंने अपनी आंखें खोली लेकिन कुछ भी नहीं दिखाई दिया। एक मिनट, मैं अभी इसकी एडजस्टमेंट कर लेती हूँ। बट वाटर, सिर्फ मुझे चारों तरफ क्या दिखाई दिया, पानी ही पानी मुझे दिखाई दिया। वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंग टू इट, वो पानी जिसके अंदर पीले रंग की गंदगी थी। आई ग्रू पैनिकली, मैं डर गया। आई रीच्ड अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, मैं इस तरीके से ऊपर की तरफ आया जैसे कि एक रस्सी पकड़ने की कोशिश करते हैं। एंड माई हैंड्स क्लोज्ड ओनली एट वाटर, और जैसे ही मैंने रस्सी पकड़ने की कोशिश की, नकल की, तो मेरे हाथ कुछ नहीं लगा, सिर्फ पानी लगा। आई वॉज सफोकेटिंग, मेरा दम घुट रहा था। आई ट्राई टू हैंड्स क्लोज्ड ओनली एट, आई ट्राई टू येल बट नो साउंड केम आउट, मैंने काफ़ी कोशिश की चिल्लाने की लेकिन मेरी आवाज़ बाहर नहीं आई। देन माई आईज एंड नोज केम आउट ऑफ द वाटर, तो मेरी आंखें और मेरी नाक जो पानी से बाहर आई, बट नॉट माई माउथ, लेकिन मेरा मुंह नहीं आया। आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर, स्वेलोड एंड चोक्ड, मैं पानी की सतह पे नहीं पहुंच पाया। स्वेलोड एंड चोक्ड यानी कि स्वेलोड मैंने काफ़ी पानी निगल लिया था, चोक्ड मतलब इस तरीके से मैं पसरा हुआ था। आई ट्राई टू ब्रिंग माई लेग्स अप, मैंने बहुत कोशिश की अपनी टांगे ऊपर लाने की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, लेकिन वो तो मरे हुओं की तरह लटकी हुई थी। पैरालाइज, जैसे कि उनको लकवा लग गया है। एंड रिजिड, बिल्कुल स्थिर थी। अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर, एक बहुत सारा फोर्स जो है जोर से मुझे कोई अंदर की तरफ खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं डर गया। बट ओनली द वाटर हियर्ड मी, लेकिन पानी ही था जिसने मुझे सुना। आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पुल, और पानी के किनारे से ही मैं, जब मुझे कोई सहारा नहीं मिला, जिसने मेरी किसी ने भी मेरी चीख नहीं सुनी, वहीं से मैंने वापस, फिर मेरी जो जर्नी है वो वापस बॉटम की तरफ शुरू हो गई, यानी कि मैं वापस पानी के नीचे जाने लगा। I struck at water as I went down, expending my strength as one in a nightmare fight an irresistible force. फिर पानी से मैं ऐसे टकरा गया था, मैं नीचे चलता गया, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई। कैसे लगाई, जैसे कि एक सपने में, जैसे हम जो इरेस्टिबल होता है, ऐसी अप्रतिरोध वाली जो शक्तियाँ होती हैं जिनसे हम लड़ते रहते हैं, वैसे ही मैंने पूरी ताकत लगाई। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, लगभग मेरा सांस जो है वो फूलने लगा, सांस मेरा साथ छोड़ने लगा। माई लंग्स एक्ट, मेरे फेफड़े दुखने लगे। माई हेड थ्रोब्ड, मेरा सिर जो है धक धक करने लगा। आई वॉज गेटिंग डिजी, और अब मैं बिल्कुल सूना होता जा रहा था, जैसे डिजी होता है, नींद में होता है ना, अजीब सा। बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटगी, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही मेरी योजना याद थी। आई वो वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पुल एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, जैसे ही मेरे पैर उस पुल की बॉटम को छुएंगे, मैं कोर्क की भांति पूरी ताकत लगा के सरफेस पे आ जाऊंगा। कोर्क एक ऐसे एनिमल्स का ही नाम है जो सरफेस पे तैरता रहते हैं। आई वुड लाई फ्लैट ऑन द वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स एंड थ्रेस विद माई लैंग्स, मैं फिर सीधा ही पानी पे लेट जाऊंगा और अपनी बाजुओं से, अपनी टांगों से मैं पूरी ताकत लगाऊंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पुल एंड बी सेफ, तब मैं उस पुल के किनारे पहुंचने में कामयाब रहूंगा और सुरक्षित हो जाऊंगा। आई वेंट डाउन डाउन एंडलेसली, फिर मैं धीरे धीरे बिल्कुल नीचे चला गया। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली। नथिंग बट वाटर विद अ येलो ग्लो, कुछ भी नहीं था, सिर्फ पानी था पीले रंग के। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, इतना गहरा पानी कि जिसमें से कोई भी नहीं देख सकता था। एंड देन शी स्ट्राक टेरर से आइज्ड मी, तब
एक अजीब से भय ने मुझे घेर लिया। टेरर दैट नोज नो अंडरस्टैंडिंग, एक ऐसे भय ने जिसमें मुझे कोई समझ नहीं थी। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, ऐसा भय जिस पे कोई कंट्रोल नहीं हो सकता था। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज़ नॉट एक्सपीरियंस इट, ऐसा भय जो कोई भी नहीं समझ सकता जब तक वो खुद इसका अनुभव ना ले लें। आई वॉज शेकिंग अंडर वाटर, मैं पानी के अंदर खींचता चला गया। आई वॉज पैरालाइज अंडर वाटर, पानी के अंदर मेरा शरीर जो है बेजान हो गया। स्टिफ रिजिड विद फियर, बिल्कुल स्टिफ यानी कि बेजान नीरस सा हो गया। रिजिड विद फियर, डर से बिल्कुल कांप रहा था। इवन द ड्रीम्स इन माई थ्रोट वर फ्रोजन, यहाँ तक कि मेरे गले में जो मेरा थूक था वो भी जम चुका था लगभग। ओनली माई हर्ट एंड द पाउंडिंग इन माई हेड सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव, सिर्फ मेरे दिल ने और मेरे सिर में जो आवाज़ आ रही थी वही मुझे बार बार याद दिला रहे थे कि मैं जीवित हूँ। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो पार्ट है हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे, आप भी इसको अच्छे से रीड कर लेना। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे, हर इन्फॉर्मेशन मिलती रहे वीडियो की जो भी हम अपलोड करेंगे। तो 12th क्लास का पूरा कंटेंट हम टाइम के साथ साथ इस पर अपलोड करते रहेंगे। तो बाय स्टूडेंट्स।